तुम्हारे पापा बहुत बुरे हैं। उन्होंने मुझे धोखा दिया। दूसरी औरतों के पास जाते तुम्हारे पापा। सबके पापा अपने बच्चों की हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन मेरे पापा ही मेरी प्रॉब्लम बन गए। तेरा पति मुझे किसी भी एंगल से मर्द नहीं लगता। तू वेद की माँ हो सकती है, लेकिन वेद उसका बेटा है, इस बात का मुझे शक है। चुप रहो वेद, चलो यहाँ से। लेकिन मम्मी को लगता है पापा उन्हें धोखा दे रहे हैं। सच क्या है आज मैं पता करके ही रहूंगा। वेद तुम मेरे पापा को भेजो। तुम्हारे पापा यहाँ नहीं है, वो यही है। हटो। वेद वेद रुको। बेटा तुम क्या? वेद ऐसा कुछ नहीं है बेटा। वेद 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 बेटा मेरी बात तो सुन। अब मम्मी को चीट कर रहे हो ना? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। उस गंदी लड़की के लिए आपने मेरी मम्मी को हर्ट किया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं बेटा, जैसा तू समझ रहा है वैसी कोई बात नहीं है। मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब पता है। आप गंदे हो, गंदे हो, गंदे हो। वेद तू क्या कर रहा है बेटा? एक बार मेरी बात सुन ले बेटा, एक बार पापा की बात सुन ले। मम्मी सही कह दिए, अब बातों से नहीं सुधरोगे। आपको पनिश करके ही सुधरना पड़ेगा। वेद वेद ने मुझे धोखा दिया। दूसरी औरतों के पास जाते हमारे पापा।
बेटा पापा से नाराज मत हो। आपने अपनी मम्मी को तो कुछ नहीं बताया ना? ये मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह मुझसे कुछ छुपाता नहीं। बस सोचो, सीमा, पानी सर के ऊपर चढ़ जाए। सीमा, ये सब क्या कर रही हो तुम? बाहर वेद बैठा है, क्या सोचेगा वो? ये क्या है? औरत बनने का बहुत शक है ना? सीमा, आ जाओ बाहर, चल मेहनत मैं करूं, पैसे मैं कमाऊं और तुम अपनी छम्बियागिरी दिखाओ। सीमा, ये सब क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से समाज में मैं अपना मुंह नहीं दिखा सकती। सीमा, लोग हमारा मजाक उड़ाते। मैं वेद को आज ही लेके चली जाऊंगी, तुम्हारा साया भी वेद पे पड़ने नहीं दूंगी, समझे तुम? सीमा, प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता हूं। मैं वेद को आज ही लेके चली जाऊंगी। सीमा प्लीज, तुम जो कहोगी ना मैं वही करूंगा, लेकिन मेरे वेद को मुझसे दूर मत करो। मैं नहीं रह सकता उसके बिना। अच्छा, तो मैं जो बोलूंगी तुम वो करोगे? हाँ, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। चलो। बैठो बैठो मनु। कैसा परिवार है ये, जहां एक बाप अपने बेटे से नजरें नहीं मिला पा रहा है, और तो और बेटा बाप पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटता है। कहते हैं कि बच्चे बड़ों के नक्शे कदम पर चलते हैं, और जिस परिवार में एक पत्नी ही अपने पति पर जुल्म ढाए, वहां बच्चा बाप की क्या इज्जत करेगा। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से इस आदमी का परिवार ही इसका दुश्मन बन चुका है। मन्नू, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है ना? जाओ जाओ। अब देखना। मन्नू, क्या कर रहे हो? जाओ। मैं नहीं कर सकता। अपने आप को मर्द साबित करने के लिए मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता। नहीं कर सकता मैं। मनु, देखा, मैंने तुझे कहा था ना, तेरा पति ये नहीं करेगा। अरे वो क्या लड़की को छेड़ेगा, लड़की खुद ही उसको छेड़ के चली जाएगी। चुप। अगर तुम चाहती हो हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए, तो जाके उस पहलवान से लड़ाई करो। सुना है मर्द को दर्द नहीं होता, तो जाओ सीना तान के उन गुंडों से मुकाबला करो। तुम चाहती हो ना हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए और कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाए, तो जाओ मर्दाना बनो, जाओ लड़ो उनसे। सीमा, तुमसे कुछ नहीं होगा। मुझे ये सब करना पड़ेगा। कसम से सीमा। तुम छोड़ो मुझे। देख तो जुगनू चमकाती है, फिर फ्यूज उड़ाती है। चल मनु देख क्या रहे हो? दो चोट लगाओ इसे। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो? अरे ये क्या चलेगा, इसके तो इतने छोटे छोटे टुकड़े करूंगा कि इसको फ्री में भी कोई नहीं खरीदेगा। चल बैठ। देखिए, किसी महिला के साथ ऐसे पेश नहीं आते हैं। चल छोड़ दीजिए इसे। मनु भाषण मत दो, उसका टेटवा पकड़ो।
अरे इसके टेटवे से खुद आवाज नहीं निकल रही, ये मेरा क्या टेटवा दबाएगा? जा बे। भैया छोड़ दीजिए मेरी बहन को, छोड़ दीजिए। चलो मनु, 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 अब घर का भी बताना, तभी आना जब मर्द बन जाओगे। चलो फिर। आप ये सब क्यों सह रहे हो? आप बता क्यों नहीं देते वेद को? गुरुजी, गलत आप नहीं है, आपकी पत्नी की सोच है। निशा, वेद अभी बहुत छोटा है इन सब बातों को समझने के लिए। लेकिन अभी जो वो समझ रहा है वो भी तो सही नहीं है ना। आपको पता है वो आपको पसंद नहीं करता, कल को वो आपसे नफरत करने लगा तब। निशा, मैं ये भी तो नहीं चाहता कि वो अपनी माँ से नफरत करने लगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल सीमा मुझे और मेरे काम को समझ जाएगी। वो औरत जिसने आपको सिर्फ दर्द ही दर्द दिए है, वो औरत आपकी हमदर्द बनेगी। लेकिन निशा, गुरुजी, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि वेद के सामने आप उसकी माँ की बुराई करो, पर कम से कम अपना सच तो उसके सामने लाओ। गुरुजी, आप एक चीज बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, जो काम ना वक्त रहते हुए ना किया जाए वो जिंदगी भर के लिए मलाल बन सकता है। निशा, वेद मेरे पीछे आ रहा है। डरिए मत गुरुजी, आप सच क्या है आज उसके सामने आने दीजिए। घबराहट तो होती है ना निशा, पता नहीं सच जानने के बाद वो कैसा रिएक्ट करेगा। गुरुजी, झूठ से बुरा होता है पर सच कभी किसी का बुरा नहीं करता। हाँ, इंटरनेशनल क्लासिकल डांस कंपटीशन 2005। पापा, वेद, देखा तुमने तुम्हारे पापा कितने बड़े कलाकार थे। वेद, पर तुम्हारी मम्मी को ऐसा पसंद ही नहीं था। उनकी खुशी के लिए तुम्हारे पापा ने कला ही छोड़ दी। अब हम जैसे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देकर वो फिर से इस कला को अपनी जीने की वजह बनाना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? बोलो। नहीं, तुम झूठ कह रही हो। मेरी मम्मी मेरे से कभी झूठ नहीं बोलेगी, और मैंने खुद उस दिन पापा को इसी घर पे देखा था। वेद, वो मुझे डांस सिखाने आए थे उस दिन। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। मैं देखता हूँ कौन। अभ्यास करो। खोलो, खोलो दरवाजा। वेद है, अगर उसने मुझे यहाँ इन कपड़ों में देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। मैं अंदर जाके कपड़े बदलता हूँ, तुम उसे अंदर बताने देना। खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो। नहीं, तुम्हें मेरी बात नहीं माननी ना?
तो तुम एक काम करो, अपने पापा से ही बात करो। पापा, बेटा, आपके पापा आपकी मम्मी से छुपकर इन लड़कियों को डांस सिखाते हैं और कुछ नहीं। मुझे नहीं पता आपकी मम्मी ने आपसे क्या कहा, लेकिन आपके पापा बुरे आदमी नहीं है बेटा, बुरे आदमी नहीं है। बुरे आदमी नहीं। अगर आपको भी पापा की ये कला पसंद नहीं है तो बेटा पापा आपके लिए अपना डांस एक बार फिर से छोड़ दे, लेकिन बेटा प्लीज तुम पूरा नहीं मानो। मैं तो आपकी मम्मी के टॉर्चर भी इसलिए सहता हूं कि कहीं वो आपको मुझसे दूर नहीं ले जाए। आपके पापा बुरे आदमी नहीं है। I'm sorry पापा, मैंने आपको गलत समझा, लेकिन आप मुझे डांस सिखाओगे ना? डांस? I love dancing. आपको डांस सीखना है? हाँ बेटा, पापा आपको डांस जरूर सिखाएंगे। क्या मानव कोई बुरा काम करता था? नहीं, वो तो बस एक कलाकार था। लेकिन सीमा का मानना था कि ये क्लासिकल डांस बस औरतों का काम है, और इसीलिए मानव को इस कला से दूर करने के लिए उस पर इतने अत्याचार कर रही थी। शरीर की चोट तो इंसान एक बार सह भी ले, लेकिन सीमा ने अपने बेटे वेद को उसके पिता के खिलाफ भड़काया। मानव को अपने बेटे से दूर करने की साजिश की। यहां गलत मानव नहीं, गलत सीमा की सोच थी। जरा सोचिए, खाना बनाना क्या सिर्फ औरतों का काम है? बाहर बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ढाबे में जो आदमी खाना बनाते हैं, क्या ऐसा करने से वो औरत हो गए? बिल्कुल नहीं। डांस एक कला है, और कला की पूजा करने वाला कलाकार होता है। इससे उसके आदमी या औरत होने की परिभाषा नहीं बदल जाती। बहरहाल आप यहां यह सोचिए कि जिस कला से सीमा मनु को दूर करना चाहती है, जब उसे पता चलेगा वही कला उसका बेटा भी सीख रहा है, तब क्या होगा? मम्मी, मम्मी, ताना धिन धिन ताना धिन तना ना 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 धिन ता। वेद, तुम ये सब क्या कर रहे हो? वो मम्मी, हमारे डांस टीचर ने कथक के कुछ स्टेप सिखाए हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। ये सब डांस औरतें करती है, मर्द नहीं। और अब तू ही इस घर का मर्द है, समझा? लेकिन हमारे डांस टीचर तो आदमी है। वेद, मुझसे सवाल मत लड़ाओ। तुम्हें अपने पापा जैसे नहीं बनना। अच्छा, तो आप पापा से इसलिए गुस्सा रह रही हो क्योंकि उन्हें कथक पसंद है?
लेकिन उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया ना मम्मी? जीत, खबरदार उस आदमी का नाम लिया तो जाओ जाके अपना होमवर्क करो। डांस वांस सीखने की जरूरत नहीं है, जाओ। सब कुछ गंदा है, कुछ भी करके रखता है। अभ्यास करो सब। और तुम मुस्कुराती क्यों नहीं हो? हाँ, घर जाकर सब अच्छे से अभ्यास करना। अब आज की कक्षा ये खत्म। अरे बस बस बस, जीती रहो। अरे बस बस, चलो चलो चलो। बेटा, तुम्हारी माँ को शक तो नहीं हुआ कि मैं तुम्हें कथक सिखा रहा हूँ? पापा आप कुछ ऐसा करो कि मम्मी को लगे कि कथक सिर्फ गर्ल्स नहीं बॉयज भी कर सकते। बेटा, मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश की। हो सकता है तेरे प्यार में वो बदल जाए। गुड आइडिया डैड। फिर आप मुझे बहुत अच्छा डांस सिखाओ ताकि मैं अवार्ड जीत दूं और मम्मी खुश हो जाए। ये अच्छा आइडिया है। चलो तुम्हारी मुद्राएं ठीक करते हैं। देखो, इसको जब ऐसे करते हैं तो जहां हाथ जाता है वहां नजर भी जानी चाहिए। करो ऐसे, आराम से जाओ, आओ। और अब तो ये सब चल रहा है, मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो तुम? सीमा, वेद हम दोनों का बेटा है। हाँ, हम दोनों का बेटा है, इससे तुम उसे अपने जैसे बना रहे हो। मम्मी आप। क्या मम्मी? अब तुम झूठ भी बोलने लगे। मम्मी आपने भी तो झूठ बोला कि पापा आपको धोखा दे रहे। सीमा, अगर तुम्हें मारना है तो तुम मुझे मार लो, लेकिन इस मासूम को कुछ मत कहो। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की तुमने अच्छा नहीं किया। अब बुरा क्या होता है मैं तुम्हें दिखाऊंगी। चलो वेद। पापा पापा। Yes, ma'am. कल इसी वक्त आ जाना, अकेला होगा वो। ये लो, इन लो। गुरुजी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो गया वैसे भी। सीमा तुम? हाँ मैं। मेरे बेटे को तुम मुझसे छीनोगे, अब मैं तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगी। सीमा क्या कर रही हो तुम? सहना इसे। अरे छोड़, अरे क्या कर रही हो सीमा? सीमा ये क्या करवा रही हो? अरे छोड़िए मुझे। अरे क्यों? तुम तो औरत हो ना, तुम्हारी कला की कदरदान भी साथ लाई हूं। थोड़ी मर्दानगी सिखा इस औरत का मर्द को। सीमा ये सब क्या करवा रही हो तुम? हाँ तो औरत हो,
मर्द तो मेरे दादाजी थे, दुनिया भर की औरतों पे उनकी बुरी नजर थी, लेकिन एक बार एक आदमी ने मेरी दादी को बुरी नजर से देख लिया तो उसे इतना मारा कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया, और तुम कुछ कर नहीं पाए, खुद मार खा के घर पे आ गए। सीमा, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है तुम्हारा और वेद का ख्याल रखने में। देखो, हर कोई एक जैसा नहीं होता, मैं दूसरों से लड़ नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी और वेद की रक्षा कर सकता हूं। अच्छा, खुद की रक्षा तो करो पहले। मर्द तो मेरे पिताजी थे, दो बीवियां थी उनकी और एक ही घर में रहती थी, लेकिन एक भी बीवी की मजाल नहीं थी कि कुछ भी बोले। और तुम, मैं तुम्हारी इतनी बेइज्जती करती हूँ और तुम चुप रहते हो। सीमा, मैं सब तकलीफ सहता हूं सिर्फ अपने बेटे के लिए, ताकि तुम उसे मुझसे दूर ना कर दो। मैं दूसरों को अपनी कला सिखाता हूं और मैं ये समझता था कि तुम आज नहीं तो कल ये बात समझ जाओगी। अब तो मैं तुम्हें सोचने समझने के लायक ही नहीं छोड़ने वाली। तुम वेद को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाओगे। नाचो, नाच। सीमा, तुम्हें मेरी कला का अपमान करने का कोई हक नहीं है। मैं अब तक सब सहता रहा, लेकिन अब नहीं सहूंगा। चल, छमिया नाचने की मूड में नहीं है, नोच डाले। ले चल, ले चल, ले चल। कहाँ लेके जा रही है? मुझे कहाँ लेके? अरे चलो, छोड़ो, बताता हूँ कहाँ लेके जा रहा हूँ। छोड़ो मुझे, सीमा, चल, ये बोलो, छोड़ो मुझे। सीमा, ये क्या कर रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? अरे चल। मानव सिन्हा, मानव सिन्हा। मुजरा करने वाले तो घुंघरू शौक से पहनते हैं, पर मुजरा देखने वाले घुंघरू छोड़ के सब कुछ उतार देते हैं उसका। आज तुम्हारी इज्जत ही नहीं, तुम्हारे बेटे को शक्ल दिखाने का हौसला भी लुट गया। हैवानियत की तमाम हदें पार कर दी आज सीमा ने। उसकी इस घिनौनी हरकत ने मनु से उसकी जिंदगी छीनकर उसे एक जिंदा लाश में तब्दील कर दिया। दरअसल सीमा के जहन में मर्द की जो परिभाषा है वही सिरे से गलत है। किसी औरत के साथ बदतमीजी करने वाला, उस पर हाथ उठाने वाला, औरत को दबाकर रखने वाला मर्द नहीं होता। और ना ही जो पुरुष क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य करता है वो स्त्री समान होता है। असल मर्द वो होता है जो महिलाओं का सम्मान करे, अपने परिवार का ख्याल रखे। और मानव में ये दोनों खूबियां थी। उसमें एक और बहुत बड़ी खूबी थी, वो बहुत अच्छा क्लासिकल डांसर था। लेकिन अफसोस उसकी यही खूबी सीमा को कमी लगती थी।
ये देखो, क्लासिकल डांस को इंटरनेशनली कितना पसंद किया जाता है और डांस करने वालों को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। मम्मी, अगर आप बोलोगे तो मैं डांस छोड़ दूंगा, लेकिन पापा को प्लीज अलाउ करो ना। अगर वो जीतेंगे तो उनका दुनिया में कितना नाम होगा और आपका भी होगा, कितना अच्छा होगा ना। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं पापा को डांस करने दूंगी, ठीक है, और उन्हें घर पे भी बुला दूंगी, पर तुम डांस मत करना। ओके मम्मा, थैंक यू। बच्चा, मैं अभी पापा को बोल के आता हूँ। गुरुजी दरवाजा खोलो। क्या हो दीदी? वेद, मैं बहुत देर से दरवाजा नॉक कर रही हूँ पर गुरुजी दरवाजा ही नहीं खोल रहे। पापा, दरवाजा तो खोलो, सुन तो लो। मम्मी ने बोला कि आप घर भी आ सकते हो और वो आपको डांस भी करने देंगी। सच में? हाँ, आज तुम्हारी इज्जत तुम्हारे बेटे को शक्ल दिखाने का हौसला है। पापा, दरवाजा खोलो, गुड न्यूज़ है, सुन तो लो यार। पापा ठीक हो ना? पापा क्या हुआ? पापा आपने क्या किया? पापा उठो गुरुजी, प्लीज। पापा गुरुजी, पापा उठो, पापा प्लीज उठो, आपने क्या किया? गुरुजी, गुरुजी पानी पी लीजिए प्लीज। पापा बताओ ना, आप ये सब क्यों कर रहे थे? पापा निशा, इससे बोलो यहां से चला जाए, अब मैं इसका कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं। पापा लेकिन बताओ ना प्लीज। निशा, कह दो इससे चाहे यहां से। ये चाहता क्यों नहीं? पापा लेकिन मैंने क्या? मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। जाओ। गुरुजी, आप ये सब क्यों कर रहे हो? गुरुजी, बात क्या है? गुरुजी प्लीज कुछ तो बोलिए। गुरुजी, गुरुजी प्लीज कुछ बताइए, क्या हुआ है? मुझे तो बताइए क्या हुआ है गुरुजी, प्लीज। दीदी, दीदी बताओ ना पापा को क्या हुआ? वो मेरा चेहरा क्यों नहीं देखना चाहते? दीदी, कोई औरत इतना गिर सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। क्या हुआ दीदी? बताओ ना दीदी, क्या हुआ? गुरुजी ने उनकी आत्मा तो पहले से ही दुखाई थी, लेकिन आज उन्होंने उनकी आत्मा को भी मार दिया। दीदी, दीदी मम्मी ने क्या किया पापा के साथ? बताओ ना दीदी, क्या किया मम्मी ने? बताओ ना दीदी, क्या किया मम्मी ने पापा के साथ? और एक तुम्हारे पापा है, तुम्हारी मम्मी के इतना सब कुछ करने के बाद भी वो उन्हें सजा तक नहीं दिलवाना चाहते। मैं बच्चा नहीं हूँ,
मुझे सब पता है। अब गंदे हो। आपकी मम्मी से चुप कर इन लड़कियों को डांस सिखा। अरे मम्मी इतना सब कुछ करने के बाद भी वो ने सजा तक नहीं दिलवाना चाहते। वेद बेटा, तुम्हारा हल्दी का दूध तैयार है। वेद, क्या ये? बंद करो ये पागलपन। अब कुछ भी बंद नहीं होगा। आपको घुंघरूओं की आवाज नहीं पसंद ना, लेकिन मेरे को ये सब अच्छा लगता है। वेद बस करो, तुम्हें पता है मुझे ये सब पसंद नहीं। क्या सोच रही हो मम्मी? अभी वही करवाओगी जो आपने मेरे पापा के साथ किया? मैंने पापा के साथ कुछ नहीं किया, वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे। वेद बंद करो ये सब। मम्मी आप बहुत झूठी भी और गंदी भी हो। आई हेट यू। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मैं पापा के पास जा रहा हूँ। मैं ये फेंक दूंगी मैं ये। वेद, रुक जाओ। वेद, पापा रुक जाओ। आज की बात तुम ध्यान नहीं आओगे। चल छोड़ो मुझे, छोड़ो। मारोगी? मार लो जितना मारना है, लेकिन मैं यही रहूंगा। बेटा उठो। मुझे मारा। तुम्हें क्या लगता है मैंने आज तक तुम पर हाथ क्यों नहीं उठाया? इसलिए नहीं कि मैं तुमसे डरता हूं, इसलिए कि मेरी कला ने मुझे नम्र रहना सिखाया है। तुम मुझ पर कितने भी जुल्म कर लेती ना, मैं सह लेता, लेकिन आज तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, उसे मारने की कोशिश की। आज के बाद अगर तुमने इसे छुआ भी तो तांडव क्या होता है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा, समझे? बेटा तुम चाहते थे ना तुम्हारी माँ को सजा हो, जरूर होगी, जरूर होगी। नहीं बचा। मनु, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें कैसी बात कर रही हो? मनु, हम सब ठीक कर देंगे, छोड़ दो मुझे। हेलो। हम सब ठीक कर देंगे। पुलिस स्टेशन। मनु प्लीज, मनु मुझे माफ कर दो प्लीज। मनु प्लीज। क्या ये लोग थे क्या? हाँ सर। चल चल डाल इसको अंदर, और सब डाल दे इसको अंदर। मनु मुझे प्लीज माफ कर दो। तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं वेद की माँ हूँ। एक मिनट। पत्नी, माँ, पत्नी और माँ तो बहुत दूर की बात है सीमा। तुम तो एक औरत कहलाने के लायक भी नहीं। मेरे नृत्य ने मुझे औरत तो नहीं बनाया, लेकिन एक औरत का दिल कितना कोमल और कितना सुंदर होना चाहिए ये जरूर सिखाया है। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। चलो कांस्टेबल ले चलो, चलो 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 जल्दी। आखिरकार मानव और वेद ने मिलकर सीमा को उसके गुनाहों की सजा दिलवाई। दरअसल सीमा कभी समझ ही नहीं पाई कि मानव एक कलाकार है और कला और हुनर को पौरुष या स्त्रीत्व के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। दरअसल कमी सीमा की सोच में थी, इसीलिए उसने अपने पति के साथ इतना भयानक अपराध किया। सावधान इंडिया परिवार की हमेशा यही कोशिश रही है कि हम ऐसी बुरी सोच को चुनौती दें ताकि साथ मिलकर जुर्म और अत्याचार का खात्मा कर सकें। सावधान इंडिया।